नमस्कार भक्तों, आशा करता हूँ आप सभी के कार्य शुभ व मंगलमय हो और आपके जीवन में सुख व शांति बनी रहे। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जहाँ पर पंडित महेंद्र पाल जी बताते हैं राशिफल व ग्रहों के नक्षत्र के बारे में। व्यक्ति के जीवन में ग्रह नक्षत्रों का विशेष महत्व होता है। जीवन में जो भी अच्छी व बुरी घटनाएं घटती है वो सभी इन ग्रहों की वजह से ही घटती है। पंडित महेंद्र पाल जी बताएंगे आपको आपके ग्रह नक्षत्र के बारे में, जिससे कि आपके सभी कार्य मंगलमय हो। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो है 8 मार्च 2023 बुधवार यानी कि वेडनेसडे के दैनिक राशिफल के बारे में। एक सामान्य विश्लेषण होता है, आपकी गाइडेंस के लिए राशिफल दिया जाता है और आपकी सुविधा के लिए राशिफल एक दिन पहले प्रदर्शित होता है। हर राशि के साथ दिन का उपाय भी बताया जाता है। राशिफल पर चलेंगे, लेकिन एक बार उससे पहले दिन के पंचांग पर एक संक्षिप्त सी नजर डाल लेते हैं। पंचांग की तरफ बढ़ने से पहले सभी से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में ओम गणेशाय नमः अवश्य लिख के जाइएगा। पंचांग तिथि प्रतिपदा नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, योग शूल करण बालव और वार रहेगा बुधवार। कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्य महाराज 6:40 AM पे उदय होकर अस्त होंगे 6:26 PM पर। चंद्रमा सिंह में रहेंगे, नक्षत्र उत्तर फाल्गुनी, और सूर्य महाराज कुंभ में रहेंगे, नक्षत्र पूर्व भाद्रपद। विशेष मुहूर्तों की बात करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त 5:02 AM से 5:51 AM। अभिजीत मुहूर्त नहीं होता बुधवार को, और अमृत काल 8:33 PM से 10:17 PM। अशुभ मुहूर्त राहु काल 12:33 PM से 2:1 PM, और गुलिक काल 11:05 AM से 12:33 PM। इन दोनों ही अशुभ मुहूर्तों में घर से आपको निकलना है तो एक बार दुर्गा चालीसा का पाठ करके ही घर से निकलिएगा। तो ये था पंचांग। चलेंगे राशिफल पर और शुरुआत करेंगे मेष के साथ। मेष, मिला जुला सा दिन दिख रहा है। यात्रा के अचानक से योग बन सकते हैं। इच्छाओं पर काबू पाइएगा। आज इच्छाएं आपको एकदम गलत डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं। कुछ भी बोलने से पहले सोच लीजिएगा कि क्या जो आप बोल रहे हैं उसके अर्थ का अनर्थ तो नहीं हो जाएगा। वाणी पर बहुत कंट्रोल रखना है। आज थोड़ा सा चुप रहिएगा, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज का दिन। अगर आप चुप रहते हैं, जहाँ ज़्यादा बोलना शुरू कर दिया वहीं पर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे और अपनी प्रॉब्लम्स को और बढ़ाएंगे। आज कोई बड़ा निर्णय लेने से बचिएगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, आज अच्छा दिन नहीं है उसके लिए। आपसे यही कहूँगा कि जानिए कि कौन लोग आपके अपने हैं, कौन आपके पराये हैं। आप ये जो भेद है नहीं जान पा रहे। किसी भी व्यक्ति पर विश्वास कर लेते हैं और फिर उसका खामियाजा भी भुगतते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, दिन अच्छा है। अगर क्रिएटिव फील्ड में है किसी, अच्छा दिन रहेगा। बिजनेस, दिन बहुत शुभ है आपका। बिजनेस में आज बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ आएंगे। अगर आपका बिजनेस फर्नीचर से संबंधित है या फिर इवेंट से जुड़ा, गारमेंट से जुड़ा कुछ भी आपका बिजनेस है, लाभ होगा। लव लाइफ, कनेक्शन की कमी दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि समय ना ही बिताना चाह रहे हैं साथ में, ना ही बिता पा रहे हैं, तो इसके कारण प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं रहेगा, थोड़े झगड़े हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, दिन तो देखिए ठीक है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। रिसेंटली ये ज़्यादा हो रहा है, इसका भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ तक सेहत की बात है, नसों के रोग, सर्वाष्टक आपका अष्टम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि दिन एक अनिश्चितता लेकर आएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को एक घी का दिया अर्पण करना है और ओम एक दंताय नमः मंत्र का जाप करना है 27 बार। शुभ अंक है आपका 7, कलह है रेड, भाग्य प्रतिशत 60%। और वृषभ, दिन अच्छा है, लेकिन आज विश्वास किसी भी व्यक्ति पर मत कीजिएगा। कोई कितना अपना हो, कोई कितना पराया हो, किसी पर भी विश्वास नहीं करना। अगर किसी पर विश्वास किया तो आज उसका नकारात्मक प्रभाव आपको झेलना पड़ेगा। सेहत में कोई प्रॉब्लम आ रही थी, आज उससे निकल सकते हैं। धन के संबंध में भी कुछ अच्छा हो सकता है। बस किसी पर विश्वास नहीं करना। कुछ नई शुरुआत करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आपसे यही कहूँगा कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। जो आप विश्वास दूसरे लोगों में ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं, अपने ऊपर विश्वास कीजिए, कई चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है। एजुकेशन फील्ड का कुछ कार्य है, लाभ होगा। बिजनेस, यहाँ पे भी सेम चीज़ कहूँगा, विश्वास नहीं करना, आज धोखा मिल सकता है। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, दिन अच्छा दिख रहा है। सेंसिटिविटी रहेगी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे को समझने का प्रयास किया जाएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं दिख रहा। लड़ाई झगड़े आज होते हुए दिख रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होंगे जो बड़े कन्वर्ट हो सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ दिन है, सकारात्मक दिन दिख रहा है, अच्छा दिन जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य अटक रहा था, आज पूरा हो सकता है। सेहत, थायराइड की प्रॉब्लम यदि है तो थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका सप्तम भाव अत्यंत बली है, तो ठीक है, थोड़ा सा अपनी इमेज को लेकर भी कॉन्शियस रहिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका
7 कलर है आपका रेड, भाग्य प्रतिशत 70%। जमिनाय मिथुन, दिन ठीक ठाक है, अपने ऊपर विश्वास थोड़ा बढ़ाइए। आज विश्वास की कमी बहुत दिख रही है, कुछ नया शुरुआत भी शायद इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि विश्वास नहीं है, लगता नहीं है कि हाँ इस कार्य को पूर्ण कर पाएंगे, इसमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें बहुत परेशान कर रही हैं, तो अपने विश्वास पर काम कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को रेज कीजिए। किसी से उलझिएगा मत आज, हो सकता है कोई जानबूझकर आपको थोड़ा प्रोवोक करे, तो अपने आप को थोड़ा सीमित रखिएगा, अपने फैमिली को टाइम आज दीजिएगा, अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, अच्छा दिन नहीं है। बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे, आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या वो चीज़ है जो आपको नकारात्मक रूप से इन्फ्लुएंस करती है, क्या वो चीज़ है जो सकारात्मकता लाती है, और उसके हिसाब से चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए। करियर के हिसाब से दिन अच्छा है। अगर आप फूड से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, फाइनेंस से जुड़ा कुछ कार्य करते हैं, लाभ होगा। बिजनेस में भी आपका दिन अच्छा है, कोई बड़ा निर्णय लेकिन आज मत लीजिएगा। लव लाइफ, समझना पड़ेगा कि गलतियां कहाँ हो रही हैं, दोनों ही साइड से हो रही हैं। अगर प्रॉब्लम्स चल रही हैं तो समझिएगा, बैठिएगा, बातचीत कीजिएगा। वैवाहिक जीवन अच्छा दिख रहा है, मूड को थोड़ा लाइटन अप कीजिएगा, दिन अच्छा है। स्टूडेंट्स, सेहत पर ध्यान दीजिए, बाकी सब तो ठीक है, मानसिक सेहत पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सेहत की ही बात कर लेते हैं। पेट के रोग और नसों के रोग तंग करेंगे, एसिडिटी की प्रॉब्लम भी तंग कर सकती है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका 6ठा भाव अत्यंत बली है, फ्रस्ट्रेशन थोड़ा ज़्यादा रहेगी। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को पंचामृत का भोग लगाकर ओम गणेशाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। कर्क, कैंसर, कभी कभी जीवन में कुछ चांसेस निकल जाते हैं हाथ से, और कभी कभी भाग्य का साथ मिलता है तो वो जो मौके होते हैं जो निकल गए हाथ से वो दोबारा आ जाते हैं। आज का दिन आपके लिए वैसा ही दिख रहा है, कोई मौका वापस आ सकता है, लेकिन एक अनिश्चितता बनी रहेगी पूरे दिन में। एक ऐसा डर जो आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा कि क्यों आपको परेशान कर रहा है। पूरे दिन में एक अजीब सा असहजता आपके व्यक्तित्व में रहेगी। कुछ ना कुछ मन में चलता रहेगा, वो कई चीज़ों का मिश्रण होगा जो आपको मानसिक रूप से परेशान करेगा। अपने क्रिएटिव साइड को टच कीजिए। जल तत्व की राशि है, क्रिएटिविटी इनको पसंद होती है, इनकी सोच बहुत ज़्यादा डायरेक्शंस में जाती है, लेकिन आजकल अपने आप को आपने बांधा हुआ है, इसके कारण परेशान थोड़े से रह रहे हैं। किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था तो आज का दिन उन सब चीज़ों को भुलाकर माफ़ करके आगे बढ़ने का है। वैसे भी होली का दिन होगा, तो थोड़ा सा अगर किसी से झगड़ा हुआ था तो उसको आज सॉर्ट आउट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट का मौका है तो करिएगा, अच्छा दिन है। थोड़ा सा अपने जीवन की डायरेक्शंस ढूंढिए, जरूरी नहीं कि एक ही चीज़ में आपको जाना है, आल्टरनेटिव्स हमेशा पास में होने चाहिए। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, कोई मौका मिलता है उसका लाभ उठाइएगा। बिजनेस, बहुत शुभ दिन है आज, प्लानिंग का अच्छा दिन है, कुछ सकारात्मक हो सकता है। लव लाइफ, अच्छा दिन है, एक दूसरे के साथ टाइम तो स्पेंड करने को मिलेगा, एक दूसरे को समझ भी पाएंगे, कनेक्शन बहुत अच्छा रहेगा आज। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पे भी चीज़ें ठीक है। हाँ, शाम के समय थोड़े आर्गुमेंट्स हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, आपकी सोच बहुत लिमिटेड हो गई है, इस पर काम करना पड़ेगा। सेहत के हिसाब से आंखों के रोग तंग करेंगे, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका पंचम भाव अत्यंत बली है, तो ये बता रहा है कि ओवरऑल दिन काफ़ी अच्छा रहेगा आपका, बस ओवर थिंकिंग से बचिएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश जी को किसी भी मिठाई का भोग लगाकर गणेश जी की एक बार आरती करनी है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत है 70%। लियो, सिंह, और ठीक ठाक सा दिन है आज। अपने से बड़ों से बात कीजिएगा, और जो विघ्न आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं जीवन की, उनके साथ बातचीत कर कर उसको सॉल्व कर लीजिएगा। कई नए आइडियाज़ वो दे सकते हैं, प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी प्राप्त हो सकता है। एनालाइज करने का दिन है आज। दिन का जो मध्य भाग होगा थोड़ा संभल के रहिएगा, एक्सीडेंट के योग हैं, चोट लगने के योग हैं, वहाँ पर थोड़ा सा संभल के रहिएगा। धन को भी संचय कीजिएगा, धन भी थोड़ा ज़्यादा खर्च हो सकता है। इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बड़ा उमंग मत कीजिएगा। अपने आइडियाज़ में, विचारों में थोड़ा चेंज लाना ही पड़ेगा। करियर के हिसाब से बहुत अच्छा दिन नहीं दिख रहा, क्योंकि कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको उदास कर देगा। बिजनेस में दिन ठीक है, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। जहाँ तक लव लाइफ की बात है, ओपननेस की कमी दिख रही है। वैचारिक मतभेद इसलिए होते हैं क्योंकि एक दूसरे को समझना नहीं चाह रहे, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। वैवाहिक जीवन, यहाँ पे सब कुछ अच्छा दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही। स्टूडेंट्स, आपसे यही कहूँगा कि अपनी प्रायोरिटी सेट कीजिए। अभी पर्टिकुलर चीज़ों के पीछे ही भाग रहे हैं और आपका जो आउटलुक है वो बहुत क्लियर नहीं है। जहाँ तक सेहत की बात है, सर से संबंधित रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। सर्वाष्टक में आपका चौथा स्थान अत्यंत बली है, तो जैसे मैंने शुरू में कहा, अपने घर वालों से, अपने बड़ों से आज बातचीत कीजिएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं और
ओम वक्रतुंडाय नमः मंत्र का 27 बार जाप करना है। शुभ अंक है आपका 6, कलर है आपका ब्लैक, भाग्य प्रतिशत है 75%। कन्या वर्गो, इमोशनल दिन बहुत रहेगा। अपने आप को ढंग से व्यक्त नहीं कर पाएंगे, इसके कारण थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। दिन ठीक ठाक है, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा चीज़ें ठीक होंगी, लेकिन शुरुआती भाग जो होगा दिन का वहाँ पे थोड़ा कष्ट हो सकता है। अपनी ज़रूरतों को समझिए, अपनी ज़रूरतों को भी आपको महत्व देना पड़ेगा। सिर्फ दूसरों के बारे में सोच सोच कर ये जीवन आप व्यतीत नहीं कर सकते। किसी को अच्छा लग रहा है, किसी को बुरा लग रहा है, ये तो होता रहता है। अपने आप को थोड़ा इंपॉर्टेंस दीजिए, इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, पुरानी बातों पर मत जाइए, बार बार वहीं पे आप चले जाते हैं, उसके कारण भी प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ी इमेच्योरिटी झलक रही है। कुछ बड़ा कार्य करने से पहले समझ जाइएगा कि उसको किस तरह से करना है। छोटी छोटी गलतियाँ आज बहुत भारी पड़ सकती हैं। बिजनेस, यहाँ पे दिन ठीक है, थोड़ा शांत रहिएगा, थोड़ी सी अशांति आपके मन में, व्यक्तित्व में आ सकती है। लव लाइफ, जल्दबाजी के कारण प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन, एक ही चीज़ कहूँगा कि पैसों की बातचीत आज मत कीजिएगा, प्रॉब्लम होगी। स्टूडेंट्स, दिन तो ठीक है, लेकिन मन बहुत व्याकुल रहेगा, उसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। सेहत के हिसाब से नसों के रोग और आंखों के रोग तंग करेंगे। इसके साथ ही पेट में दर्द अचानक से हो सकता है। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है और गणेश जी को फलों का भोग लगाना है। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका ग्रीन, भाग्य प्रतिशत 75%। तुला लिब्रा, मन में इतना द्वंद्व चल रहा है, इतना कुछ कहना चाहते हैं, करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे, इसके कारण एक फ्रस्ट्रेशन डेवलप हो रही है और वो आज भी तंग करेगी। थोड़ा आज का समय अपने आप को जानने का है। हम सबको जानने के चक्कर में अपने आप से ही कनेक्शन आजकल खो देते हैं। तो आज समय निकालिएगा, अपने आप से बातचीत कीजिएगा। अपने आप से बातचीत करना भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज अपने आप को समझने का दिन है। दिन वैसे ठीक ठाक है, धन भी आ सकता है, भाग्य का साथ भी मिलेगा। कुछ नया कार्य शुरुआत करने के लिए भी आज का दिन आपका अच्छा रहेगा। जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, मत कीजिएगा। आज जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता जाएगा, दिन आपका अच्छा होता जाएगा। करियर के हिसाब से दिन ठीक है, गुस्से से थोड़ा बचिएगा। कार्य क्षेत्र में आपकी तरफ से एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है। बिजनेस, कुछ लॉस हुआ था, आज उसकी रिकवरी हो सकती है। लव लाइफ, दिन तो ठीक ठाक है, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि वाणी की सौम्यता रखिएगा। आज कुछ ऐसी बातें कह देंगे जो शायद आपके हिसाब से बुरी ना हो, लेकिन आपके पार्टनर को थोड़ा बुरा लग सकता है। वैवाहिक जीवन, कम्युनिकेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज से रहेंगे कई चीज़ों को लेकर। जहाँ तक सेहत की बात है, पेट के रोग तंग करेंगे, स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आज हाइट से गिर के चोट लगने के भी आपके योग हैं, थोड़ा बच के रहिएगा। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, आपका धन स्थान अत्यंत बली है, तो ठीक है, धन के हिसाब से जैसे मैंने कहा था दिन अच्छा है। आपके लिए उपाय है कि गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है 8, कलर है रेड, भाग्य प्रतिशत 80%। स्कॉर्पियो वृश्चिक, अति शुभ दिन है। अपॉर्चुनिटीज आएंगी, मौके आएंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, कार्य बनेंगे। बस पेशेंस रखिएगा। आज पेशेंस बहुत कम रहेगी, उसके कारण अच्छे अच्छे काम, बनते बनते काम भी बिगड़ सकते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है उसको उठाइएगा, उसका लाभ उठाइएगा, पीछे मत हटिएगा। आज का दिन बहुत शुभ है, तो आज के दिन का लाभ उठाइएगा। बहुत कुछ अच्छा प्राप्त कर सकते हैं। आज इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। आपसे एक ही चीज़ कहूँगा कि किसी से उलझिएगा मत। जब सकारात्मक दिन होता है तो कई बार आपने खुद देखा होगा, जब बहुत अच्छा चल रहा होता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ उसमें अड़ंगा डाल देता है। और आज का दिन भी वैसा ही दिख रहा है, सब कुछ अच्छा चल रहा होगा, अचानक से कोई आपको कुछ बोल देगा, आप प्रवोक हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएगा। तो ऐसे नकारात्मक लोगों से आज दूर रहिएगा। करियर के हिसाब से अच्छा दिन है, कम्युनिकेशन बेस्ड कुछ कार्य आपका लाभ होगा। बिजनेस बहुत शुभ दिन है, अगर आपका फाइनेंस संबंधित या कुछ भी बिजनेस है आपका, आज दिन बहुत अच्छा है। लव लाइफ, मेटलिस्टिक बहुत चीज़ें हो गई हैं, भावनात्मक टच खत्म हो गया है, इस पर काम कीजिएगा। वैवाहिक जीवन, मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उसको बोलिएगा, थोड़ा डिप्लोमेटिक भी रहेगा। मैं कह रहा हूँ कि मन की बातें बोलिएगा, लेकिन ऐसा नहीं कि एकदम ब्लंटली बोल दिया, थोड़ा सा बातों को मॉड्यूलेट करके बोलिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन ठीक ठाक, कोई प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं दिख रही। दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए ज़्यादा। सेहत के हिसाब से अगर थायराइड की प्रॉब्लम है, दिक्कत बढ़ेगी, पेट के रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में प्रथम स्थानी वाली है, तो पूरा दिन अच्छा ही जाएगा। उपाय यह है कि आपको गणेश जी की एक बार आरती करनी है कपूर के साथ। शुभ अंक है आपका 9, कलर है आपका येलो, भाग्य प्रतिशत 80%। धनु, सेजिटेरियस, मन बहुत जगहों पर भागेगा, थोड़ा अनप्रैक्टिकल भी आज रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि जीवन को आज सरलता के साथ बिताना है, अनप्रैक्टिकलिटी नहीं करनी। जो कार्य नहीं कर सकते, जिसके बारे में पूरी तरह से तैयार नहीं है, कन्फ्यूज्ड हैं, रेडी नहीं हैं आप, उसके बारे में श्योरिटी आपके मन में नहीं है,
उस चीज़ को आज बिल्कुल मत कीजिएगा। यानी कि अलग चीज़ों को नहीं करना, रोज़मर्रा की चीज़ों से हटकर आज कुछ नहीं करना। आज जीवन को सरलता के साथ आपको बिताना है। आपसे मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा सा अपनों को समय दीजिए। अपने बहुत ही कम होते हैं, गिने चुने लोग होते हैं, ठीक है, दोस्त बहुत होते हैं, जानने वाले लोग बहुत होते हैं, लेकिन अपने बहुत कम होते हैं। आज का दिन उनको अवश्य दीजिएगा। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ठीक ठाक दिन है, कर सकते हैं। आगे के बढ़ने के बारे में सोचिए। आजकल आप थोड़ा आगे बढ़ने के से ज़्यादा आप थोड़ा अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं। हर चीज़ में ये कह रहा हूँ मैं, इस पर काम कीजिएगा। जहाँ तक करियर की बात है, श्योरिटी की कमी रहेगी, आज बहुत इनसिक्योर रहेंगे कार्य क्षेत्र में। बिजनेस के हिसाब से दिन अच्छा है, कोई नया काम आपको प्राप्त हो सकता है। लव लाइफ, एक दूसरे के बारे में समझने के लिए बहुत अच्छा दिन है। चेंजेस आते हैं व्यक्ति में, व्यक्तित्व में, उनको समझने के लिए बहुत अच्छा दिन है। जहाँ तक वैवाहिक जीवन की बात है, यहाँ पर आज थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। अपने दोनों के कारण प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन जो बाकी लोग हैं, समाज है, रिश्तेदार हैं, उनके एक्सपेक्टेशंस हैं, इन सब चीज़ों के कारण प्रॉब्लम होगी। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, मन में बहुत कुछ चल रहा है, आज बातचीत कीजिएगा किसी से, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, मन भी थोड़ा हल्का हो जाएगा। सेहत के हिसाब से स्किन डिसऑर्डर्स तंग कर सकते हैं और पैरों में थोड़ा दर्द रहेगा। आपके लिए सर्वाष्टक में आपका 12वां स्थान अत्यंत बली है, खर्चे थोड़े बढ़ेंगे। उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 2, कलर है आपका ब्राउन, भाग्य प्रतिशत 65%। कैप्रिकॉन, मकर, दिन अच्छा है, आज उभर कर सामने आने का मौका मिल सकता है, बहुत लाभ प्राप्त होगा, पैसा अचानक से आ सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, स्थिरता आती हुई दिख रही है। दिन आज का आपका बहुत शुभ दिख रहा है। आज कोई कार्य आपका अटक भी रहा था, वो भी पूर्ण हो सकता है। इन्वेस्टमेंट अगर रेगुलर इन्वेस्टर हैं तो कर सकते हैं। शाम का समय थोड़ा बच के रहेगा, वहाँ पे कोई व्यक्ति जो आपसे थोड़ी जलन की भावना रखता है, वो आपके खिलाफ कुछ करने का प्रयास कर सकता है। जहाँ तक करियर की बात है, मुश्किलें आ रही थी, वो भी आज सॉल्व हो जाएंगी, बहुत अच्छा दिन है। बिजनेस, अगर फूड इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनेस है, इवेंट मैनेजमेंट से जुड़ा कुछ बिजनेस है, आज का दिन बहुत लाभकारी है। लव लाइफ, यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि सीरियसनेस बहुत हो जाती है और उसके कारण अच्छा मोमेंट भी इंजॉय नहीं कर पाते। वैवाहिक जीवन, वाणी में सौम्यता रखेगा ही। अपने लाइफ पार्टनर के प्रति कुछ अच्छे शब्दों का उपयोग कीजिएगा। आजकल ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो गई हैं क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ जाती हैं, तो इसका ध्यान रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए बहुत शुभ दिन है, कोई रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। जहाँ तक सेहत की बात है, घुटनों में दर्द रहेगा, जोड़ों में दर्द रहेगा और चोट भी लगने की संभावना है। जहाँ तक सर्वाष्टक की बात है, लाभ स्थान बली है, तो बता ही रहा है कि पूरा ही दिन आपका अच्छा जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 1 बार पाठ करना है और गणेश जी को दुर्वा अर्पण करना है। शुभ अंक है 6, कलर है आपका पिंक, भाग्य प्रतिशत 85%। कुंभ, दिन अच्छा है लेकिन वाणी पर कंट्रोल बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज शब्दों का अर्थ अलग निकाला जा सकता है, तो स्पष्टता रखिएगा बातों में, सिंपल रखिएगा बातों को और कम बोलिएगा। पुरानी चीज़ों पर बिल्कुल मत जाइएगा। आज दिन आपका वैसे बहुत बिजी जाने वाला है, बहुत कार्य रहेगा, पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, लेकिन एक बार अगर स्पेशली सुबह के टाइम पे पुरानी नकारात्मक यादों में चले गए तो पूरा दिन अफेक्ट हो जाएगा, तो उन चीज़ों से बचिएगा। आपसे मैं यही कहूँगा कि अपनी संगत पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। जो कुंभ राशि के लोग होते हैं, बहुत पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड यूजुअली इनका होता है, लेकिन अगर इनकी राशि देखें तो उनमें भी जल तत्व होता है क्योंकि घड़ा होता है, तो ये भी इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी लोगों से हो जाते हैं। तो आप इनसे अगर कोई व्यक्ति इनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करना चाहता है तो हो जाते हैं। तो अपनी संगत पर आज बहुत ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव लोगों के साथ बिल्कुल समय व्यतीत नहीं करना। अपने ऊपर काम कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक ठाक दिन है। शाम का समय बहुत अच्छा रहेगा, अचानक से कोई अच्छी न्यूज़ आ सकती है। करियर, अगर बड़ी पोस्ट में है, कुछ बड़े निर्णय लेने पड़ सकते हैं। बिजनेस, यहाँ पर दिन मिला जुला सा रहेगा, थोड़ा लॉसेस भी हो सकते हैं, पैसा भी आएगा। लव लाइफ, बस एक ही चीज़ कहूँगा कि थोड़ा क्रिएटिविटी लाइए, चीज़ें बहुत बोरिंग सी लग रही हैं। वैवाहिक जीवन, कभी कभी अपने ऊपर भी ध्यान देना पड़ता है, आज का दिन उसी का है। लाइफ पार्टनर को छोड़कर आज अपने ऊपर ध्यान दीजिएगा, सेल्फ पैम्परिंग का दिन है। स्टूडेंट्स, दिन तो ठीक है लेकिन अपने आप को बांधा हुआ है अपने कई तरह के बंधनों में, इनसे मुक्त होने का प्रयास कीजिए। सेहत के हिसाब से पेट के रोग और आंखों के रोग बहुत तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका 10वां स्थान बली है, तो हाँ, दिन काफ़ी बिजी जाएगा। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का 2 बार पाठ करना है। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका ब्लू, भाग्य प्रतिशत 75%। मीन, बहुत अच्छा दिन है, आज अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे, आज कुछ नया करने का प्रयत्न करेंगे और प्लानिंग के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। बिजी रखेंगे अपने आप को, कुछ बहुत क्रिएटिव प्रोडक्टिव कर सकते हैं। दिन अच्छा है, लाभ उठाइएगा। हाँ, किसी पर भरोसा ज़्यादा मत कीजिएगा,
वहाँ पर नुकसान हो सकता है। मन में जो आ रहा है किसी से व्यक्त कीजिएगा, किसी से बातचीत कीजिएगा। आज का दिन अपने आप को बिजी रखिएगा। दिन बहुत सकारात्मक है, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। अपनी बुद्धिमत्ता के दम पर आज कुछ बहुत अच्छा हासिल कर सकते हैं। जहाँ तक करियर की बात है, थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे दिख रही है। जो मैंने विश्वास की बात कही थी आज, उसका ध्यान रखिएगा। किसी पर भी विश्वास ज़्यादा नहीं करना। बिजनेस बर्डन थोड़ा ज़्यादा रहेगा बिजनेस का, लेकिन दिन ठीक ठाक है। लव लाइफ कोई प्रॉब्लम चल रही है तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड से, किसी दोस्त से, उनके थ्रू बातचीत कर कर प्रॉब्लम को सॉल्व करवाया जा सकता है आज। तो बातचीत के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू अगर प्रॉब्लम चल रही थी रिलेशनशिप में, सॉल्व हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा दिन है। अगर लड़ाई झगड़े भी चल रहे थे पिछले कुछ दिनों से, सॉल्व हो सकते हैं। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, दिन तो देखिए ठीक है, लेकिन बस एक ही चीज़ कहूँगा कि अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए। फिजिकल मेंटल दोनों ही सेहत पर, वो कहीं ना कहीं पीछे छूटती जा रही है। सेहत की जहाँ तक बात कर रहे हैं, हार्मोनल डिसऑर्डर्स तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका भाग्यस्थान बली है, तो दिन अच्छा जाएगा, भाग्य का साथ मिलेगा। थोड़ा आध्यात्मिक भी आज लग रहा है कि थोड़ा उस साइड भी जाएंगे। आपके लिए उपाय यह है कि आपको गणेश चालीसा का एक बार पाठ करना है, गणेश जी को दुर्वा अर्पण करने हैं। शुभ अंक है आपका 1, कलर है आपका व्हाइट, भाग्य प्रतिशत 85%। तो ये था 8 मार्च का राशिफल। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए